नमस्कार दोस्तों, स्वस्तिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछली कक्षा में बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने इससे पहले की कक्षा में वृद्धि संधि के विषय में जाना था। देखिए, गुण संधि और वृद्धि संधि के विषय में हमने पढ़ लिया। इन दोनों ही संधियों की प्रकृति कुछ अलग है। उसके बाद में एक नवीन प्रकृति से सुसज्जित और बहुत ही बढ़िया और प्यारी एक संधि है जिसका नाम है यण संधि। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में, यण संधि के टॉपिक में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिससे आप रीट एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं साथियों, यदि आज का टॉपिक यदि आपने ध्यान से सुना और समझा और यदि इसका स्क्रीनशॉट इत्यादि लेकर के इसकी तैयारी यदि आपने की तो यण संधि से संबंधित कोई न कोई एक उदाहरण जरूर आएगा और आप वहां पर उसको कर जाएंगे, आप उसमें अच्छे से नंबर ले आएंगे। मैं वादा करता हूं साथियों, आज की संधि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। धन्यवाद। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, आगे संधि के विषय में जानते हैं। यहाँ पर यण संधि है। देखिएगा, आज हम यण संधि के विषय में समझते हैं। साथियों, पाणिनि किसी भी संधि को बताने के लिए सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ये चीज हमने पहले जान लिया है। तो यण संधि को बताने के लिए भी पाणिनि भगवान ने एक सूत्र दिया है जिसका नाम है इको यणचि। क्या नाम है? इको यणचि। ऐसा एक सूत्र पाणिनि भगवान ने दिया है, इको यणचि। अच्छा, देखना साथियों, इस इको यणचि में इको यणचि में क्या क्या है, इस सूत्र में क्या क्या है, मैं आपको भी दिखाता हूं। देखिए, ये पाणिनि का सबसे पहला यण संधि को बताने के लिए सबसे पहला यह सूत्र है, इको यणचि। आप इसको कई बार बोले, इको यणचि। इस सूत्र में ही यण संधि छुपी हुई है। इस सूत्र से ही हम यण संधि के सारे ही नियमों को ज्ञात कर सकते हैं। साथियों देखिएगा, ये इको यणचि के अंदर क्या क्या है? एक तो है इक। क्या है? इक है। अच्छा, एक प्रत्याहार है। क्या है? और क्या है? यण है। इक है, यण है और अच है। अचि ऐसा लिखा है। क्या है? अचि। तो अच है। अच में सप्तमी विभक्ति लगाई तो अचि ऐसा बोला गया। साथियों ध्यान देना, एक है, यण है और अच है। ये तीन वर्ण है, तीन शब्द है। एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है और अच भी एक प्रत्याहार है। प्रत्याहारों की संख्या 42 है। रीट लेवल में यदि पूछे प्रत्याहार कितने हैं तो 42 है। इसमें से एक प्रत्याहार है, यण भी है, अच भी है। अब ध्यान दीजिएगा, इक में क्या क्या चीजें आती है, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वस्तु आती है, कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, देखना साथियों, इक प्रत्याहार में ई से प्रारंभ करके क पर्यंत गिनना है। यही तो होता है, इक में क्या होता है। अच्छा, तो इक प्रत्याहार के अंदर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो ई, उ, री एवं री। अयुण के ई से लगाकर ऋलिक के क पर्यंत, अर्थात क तो गिनेंगे नहीं क्योंकि वो क्या है, वो इत्संज्ञक है। इत्संज्ञक वर्णों को हम प्रत्याहारों में नहीं गिनते हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। अच्छा, यण क्या है? देखिएगा, यण क्या है? यण भी एक प्रत्याहार है। अच्छा, वो कैसे चलता है, क्या है? यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? हयवरट सूत्र के य से लगाकर, हयवरट का जो य है ना, ह के बाद में जो य है, उस य से लगाकर प्रारंभ करेंगे और लण सूत्र के ण पर्यंत हम इसको गिनेंगे। अच्छा, और इत्संज्ञक वर्ण की गणना नहीं होती है। तो देखिए, यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? य, व, र और ल, इतने वर्ण आते हैं। अच्छा, ये य व र ल ये व्यंजन वर्ण आधा होता है। ठीक है, तो अब पाणिनि ने बोला कि जब कभी भी किसी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो समझना वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। अर्थात ये बोला गया इकह बोला, यहाँ पर क्या बोला? इको। इको कैसे बनाए? ये इकह था। क्या था पहले पूर्व में? इकह ऐसा था, इकह। अच्छा, इक प्रत्याहार के षष्ठी एक वचन में इकह ऐसा शब्द बनता है। अच्छा, तो इकह का अर्थ ये हुआ, ऐसा बोला गया है, पहले परिभाषा में लिखा है कि जहां कहीं भी आपको सूत्रों में षष्ठी विभक्ति दिखाई दे तो वहां पर आप स्थाने शब्द जोड़ देना। क्या जोड़ देना? स्थाने। तो ऐसा हो गया, इक के स्थान पर षष्ठी है ना, इक शब्द के अंदर षष्ठी है, तभी तो इकह बना है। अच्छा, इकह से फिर विसर्ग को ऊ करके यहाँ पर इको ऐसा किया गया है। तो ध्यान देना, इक के स्थान पर यण होगा। क्या लिख दिया? यण। इकह यण, इक के स्थान पर यण होगा। अच्छा, कब होगा? अचि, यानी कि बाद में यदि कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आए तब।
अची का मतलब अच। अच्छा, अच में क्या क्या आते हैं? तो अच में इतने वर्ण आते हैं, अ ई उ, री री, ए ओ और ऐ औ। ये वर्ण किस में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं। तो साथियों अच प्रत्याहार में यही सारे वर्ण आते हैं। अब ध्यान देना, जब कभी भी आपको ई उ री री दिखे और उसके बाद में कोई भी अच दिखे, अच्छा कोई भी अच यानी कि असमान अच, कौन सा? असमान अच। अच्छा, अर्थात ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई अर्थात दीर्घ ई और ई, क्योंकि हमने इस चीज को पहले दीर्घ संधि में पढ़ लिया है कि ई के बाद ई आएगा तो दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा ई और इलरी के बाद में कोई भी असमान स्वर आ जाए, ई के बाद में कोई भी स्वर आ जाए ई को छोड़कर, तो ई के स्थान पर जो होगा वो य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। अच्छा, ऊ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, ऊ को छोड़कर, ह्रस्व ऊ एवं दीर्घ ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पर जो होगा वो व हो जाएगा। एक के स्थान पर यण हो जाएगा। अच के परे रहते ई उर इलरी के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर वो, री के स्थान पर र, आधा र, ध्यान रखना ये य व र लो आधे आधे हैं, और इलरी के स्थान पर र, ऐसा ये इलरी है वो संस्कृत वर्णमाला में स्वर है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ई और इलरी के स्थान पर यवर अल हो जाएगा। तो गुरुजी आपने पहले बताया था कि स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ स्वर से स्वर मिले और जो बनेगा उन दोनों से वो भी स्वर ही होगा। तो ऐसी स्थिति हुई थी कि स्वर के बाद स्वर आएगा और दोनों ही वर्णों के मिलने से जो बनेगा वो भी स्वर वर्ण होगा। तो यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही कि ई के बाद में स्वर आएगा तो यहाँ तो य हो रहा है और य है वो व्यंजन वर्ण है। पर साथियों ध्यान देना, ये यवर अल है, इनके पास वो क्वालिफिकेशन है कि ई और इलरी के स्थान पर स्वरों के स्थान पर भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये यवर अल जो है वो अर्ध स्वर भी है। क्या है? यवर अल क्या है? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर होने की वजह से ये यवर अल व्यंजनों में तो आते ही आते हैं, पर अर्ध स्वर होने की वजह से ई और इलरी के स्थान पर ऐसे आदेश के रूप में भी वहाँ पर हो जाते हैं, स्वरों के स्थान पर भी ये काम में लिए जाते हैं। मात्र ये 4 स्वर ही ऐसे हैं यण प्रत्याहार के जिनको यहाँ पर लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ई के बाद में कोई भी स्वर आए, अच्छा ध्यान देना यहाँ पर असमान स्वर ऐसा लिख देता हूँ, असमान स्वर क्या हो जाएगा? असमान स्वर। ठीक है, यहाँ भी समझ लेना असमान स्वर, ये भी हो गया। ये कौन सा स्वर हो गया? असमान। ठीक है, असमान स्वर, और यहाँ भी समझ लेना असमान स्वर। अच्छा, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर ध्यान देना, ई के स्थान पर, ये ई है ना, ई के स्थान पर जो हो जाएगा वो यह हो जाएगा। अच्छा, इस ई के और पीछे वाले इस स्वर के दोनों के मिल के नहीं बनेगा। ध्यान देना, गुण संधि और दीर्घ संधि की प्रकृति अलग थी। दीर्घ संधि, गुण संधि एवं वृद्धि संधि की प्रकृति अलग थी। आगे प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, दोनों ही वर्ण एक दूसरे में अंतर्निहित हो जाते थे, समा जाते थे, तब कोई नया वर्ण बनता था। पर यहाँ पर यण संधि के अंदर ई के बाद में यदि स्वर आएगा, कोई भी असमान स्वर, तो ई के स्थान पर ही यह होगा, ये स्वर एज इट इज रह जाएगा। समझ में आया? यण संधि, गुण संधि एवं वृद्धि संधि एवं दीर्घ संधि, ये 3 संधियों की प्रकृति अलग है। और यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे, हम यण संधि को पढ़ेंगे, आगे अयादी संधि को पढ़ेंगे, इनकी प्रकृति कुछ अलग है। अब ध्यान देना आगे। अच्छा, ऊ के बाद में कोई स्वर आए तो वह हो जाएगा, ऊ के जगह पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। री के बाद में कोई स्वर आ जाए असमान स्वर, तो ये री एवं री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। अच्छा, लरी के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ये लरी के स्थान पर ल हो जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं, ध्यान देना यहाँ पर उदाहरणों के ऊपर कि देखिए ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा, क्या आएगा? असमान स्वर। ये ध्यान देना, ये भी विधान है साथियों कि असमान स्वर आना जरूरी है। चलिए देखिएगा, अभिधन उदय, क्या लिखा है? अभिधन उदय। अच्छा, अभिधन उदय में क्या हो जाएगा? अभिधन उदय में क्या हो जाएगा? अच्छा, अभी के अंदर क्या है? देखिए, अभी के अंदर भ के अंदर ई है ना। अच्छा, अभी के अंदर ह्रस्व ई है, भ के अंदर आगे क्या है? उदय का ऊ है, क्या है?
उदय का उदय, उदय ऐसा लिख देता हूँ पूरा ही, उदय का उ है। अच्छा, ई के स्थान, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई के स्थान पर हम क्या करते थे, यह कर देते थे। ठीक है, यह कर दिया। ध्यान देना, जब हम गुण संधि और वृद्धि संधि में तो दोनों ही वर्ण, ध्यान देना यहाँ पर कि अ एवं ई, ये दोनों ही वर्ण मिल जाते थे, एक दूसरे में समा जाते थे ना, तब जाके ए बनता था। पर यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, ये ऊ के पीछे रहने से, ऊ है यहाँ पर पीछे, इसीलिए ई के स्थान पर यह हो रहा है। कंडीशन तो अप्लाई हो रही है कि ऊ होगा, अथवा अर्थात ई के बाद में कोई भी असमान स्वर होगा तभी ई के स्थान पर यह होगा, ये पक्का है। तो ई के स्थान पर हमने क्या कर दिया, यह कर दिया। आगे क्या है, अब है ना, अब है ना आगे। अच्छा, पीछे क्या था, उदय, उदय लिख दिया। अच्छा, इन दोनों के मिलने से जो वर्ण बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अभ्युदय, क्या बन जाएगा। अच्छा, अब है, य है ना। अच्छा, अभ्य ऐसा बना। अच्छा, ऊ है वो य के नीचे जुड़ जाएगा तो अभ्युदय ऐसा रूप नहीं बनेगा, बोलो। ठीक है गुरुजी, बन गया अभ्युदय, एक शब्द बन गया, अभिधन उदय अभ्युदय। ठीक है, आगे देख रहा, प्रति के अंदर क्या है, ई है, आगे ए है। अच्छा, प्रति के अंदर का ई एवं ए दोनों मिलके क्या बन जाएगा, यह ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह देखिएगा, तो के अंदर ई है तो ई को मैंने से निकाल के बाहर रखा है। आगे क्या है, एक ऐसा है। ठीक है, अब आगे समझना, अब आगे असमान स्वर है ई के बाद में, तो ई के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, यह हो जाना चाहिए। आगे प्रत है, फिर यह कर देंगे, है ना। ये प्रत और ई के स्थान पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ई के स्थान पर यह करेंगे। ठीक है, यह कर दिया। आगे एक है, एक जब इसको जोड़ेंगे इस पूरे वर्ण को, शब्द को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्रत के अंदर य है। ठीक है, तो प्रत य। अच्छा, एक ये ए है वो य के अंदर जुड़ जाएगा तो प्रत्येक ऐसा यह शब्द बन गया। ठीक है। अच्छा, इति धन आदय क्या बनेगा, देखिएगा, इति ये लिखा है, इति और आदय। इति के अंदर क्या है, इति के तो में ई है, निकाल के बाहर रखा है। आगे क्या है, आदय है, आदय हो है। ठीक है गुरुजी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे। इत है, तो है, ई है और पीछे आ है, इस वजह से ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अच्छा, और आगे क्या था, इत, ऐसा था इत। पीछे क्या था, आदय, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आदय। जब ये जुड़ जाएगा, मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऐसा नहीं बन जाएगा, इत्यादय, इत्यादय ऐसा रूप बन जाएगा, बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि धन अपि, यदि के अंदर ई है, आगे अ है। अच्छा, ई के स्थान पर यह कर देंगे, समझ में आ रहा है। तो अच्छा, द के अंदर ई है, ई को निकालेंगे तो द हलंत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर यदि, यहाँ पर यह हो गया, यदि के अंदर क्या है, ई है और आगे क्या है, अपि का अ है, अपि। ठीक है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा रूप बन जाएगा, यद्यपि, यद्यपि ऐसा ये रूप बन जाएगा। आगे सुधि धन उपास्य, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप सिद्धि है। सुधि धन उपास्य, या धी दीर्घ ई है, धी के अंदर क्या है, सुधि के धी के अंदर दीर्घ ई है, आगे ऊ है, मिल के इसका रूप क्या बन जाएगा, देखिएगा, सुधि के अंदर जो ई है, दीर्घ ई है, उसको निकाल के मैंने यहाँ पर बाहर रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे उपास्य है, क्या है, उपास्य, ऐसा है उपास्य। अच्छा, ई के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे, तो शुद्ध और फिर क्या आ जाएगा, यह, और यह के अंदर ऊ मिल जाएगा, शुद्ध्यु बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, शुद्ध, आधा द हो गया। अच्छा, ई के स्थान पर हमने क्या किया, यह किया, तो शुद्ध्य, यह के अंदर ऊ जुड़ जाएगा, शुद्ध्यु पास्य, शुद्ध्यु पास्य ऐसा रूप बन गया। ठीक है, चलिए, वाणी धन एका क्या बनेगा, वाणी धन एका, तो ये बन जाएगा वाण्येका, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, ऐसा श्लोक भी आता है, वाण्येका। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए, आगे के उदाहरण को समझते हैं। ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, क्या आए, असमान स्वर आए, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। समझते हैं इसको, मधुधन, और क्या बनेगा, मधुधन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मधु के अंदर
क्या है, ऊ है, मधु के अंदर ऊ है। आगे क्या है, अरी है, अरी है। अच्छा, ये आगे ऊ है, पीछे अ है, ऊ के बाद में असमान स्वर है, इस वजह से ऊ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, व कर देंगे। ये लिखा है, ऊ के बाद में कोई स्वर आए तो व कर देंगे। ठीक है, आगे क्या था, मध, और पीछे क्या था, अरी। तो ये रूप ऐसा नहीं बन जाएगा, पूरा जोड़ेंगे तो मध और वो, मध और वो जुड़ जाएगा, वो के अंदर वो जुड़ा, वो पूरा हो गया, और मध्वरी ही, ऐसा ये रूप बन गया। समझ आया। अच्छा, मध्वरी का मतलब क्या होता है, मधु और केटव दो राक्षस थे। अच्छा, और उन दोनों ने विष्णु भगवान के ऊपर आक्रमण किया था। 5 वर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रहरणो विभु, यानी कि 5000 साल तक बाहु युद्ध किया। तो भगवान बड़े दुखी हुए, और वो राक्षस जो थे वो प्रसन्न हो गए कि ये विष्णु भगवान में इतना बल कहाँ से आया कि 5000 साल तक बाहु युद्ध किया। तो वो जो राक्षस जो थे मधु और केटव, वो दोनों भगवान विष्णु पे प्रसन्न हो गए और बोला, वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। तो फिर उन दोनों ने बोला, वरदान मांगो, ऐसा कहाँ भगवान विष्णु को। तो विष्णु ने बोला कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ, बस यही इच्छा है मेरी। तो ये वरदान मांग लिया, और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, यत्र सलिले न परिप्लुता, ऐसा आवाम जही न यत्रोर्वी सलिले न परिप्लुता, हम दोनों को वहाँ ले जाके मारो जहाँ पर पृथ्वी पानी से ढकी हुई ना हो, जहाँ पर पानी ना हो वहाँ जाकर हमको मारो। ऐसा उन्होंने वरदान दिया मधु और केटव ने। तो भगवान विष्णु ने अपने जंघा पर रख करके उन दोनों का हनन किया। तो इस प्रकार से पूरी, इसीलिए मधु का जो शत्रु है भगवान विष्णु, तो यह जाके मध्वरी ऐसा रूप बना है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। अनुधन अयह क्या बनेगा, देखिएगा, अनुधन अयह। अच्छा, अनु के अंदर क्या है, ये अनु के अंदर ऊ है, और पीछे क्या है, अय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। आगे क्या था, अन, और आगे क्या था, अय। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा नहीं बन जाएगा, ये अन, ये वह इसके अंदर आ जाएगा, वह के अंदर अ जुड़ेगा तो अन्वयः, ऐसा रूप बन जाएगा, अन्वयः। ठीक है, पठतु इदम क्या बनेगा, पठत के अंदर ऊ है, आगे इदम है। ठीक है, ऊ के स्थान पर हमने क्या करेंगे, हम क्या करने वाले, वह, क्योंकि ऊ के स्थान पर वह कर देंगे। आगे असमान स्वर है ई, इस वजह से आगे क्या बचा, पठत, पीछे क्या रहा, इदम। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पठत, वह इसके अंदर आ जाएगा, वह के अंदर ई जुड़ जाएगा, तो पठत विदम, ऐसा रूप बन गया। यहाँ लिख देता हूँ, जो आपको ना दिखे तो ऐसा, पठत विदम, पठत त्विदम, ऐसा रूप बन गया। ठीक है, चलिए, तनु धन अंगी, तनु के अंदर अ ऊ है, सॉरी ऊ है, आगे अंगी का अ है। ऊ के स्थान पर हम क्या करने वाले हैं, वह, क्योंकि ऊ की जगह पर वह होता है, पीछे कोई असमान स्वर हो तो। आगे क्या था, तन, पीछे क्या है, अंगी। जब जोड़ेंगे उस शब्दों को तो क्या बन जाएगा, तन वंग, वह के अंदर जुड़ेगा, तनवंगी, 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 ऐसा यह रूप बन गया। अच्छा, गुरु धन आज्ञा। अच्छा, गुरु के अंदर क्या है, गुरु के र में ऊ है। अच्छा, आगे क्या है, आज्ञा का आ है। अच्छा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो, तो हम ऐसा बना सकते हैं ना, ये र है, और ऊ के स्थान पर गुर, और ऊ के स्थान पर हमने वह कर दिया, गुर व, और आगे आज्ञा है। तो मिल के ऐसा नहीं बन जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये ऐसे बन जाएगा, गुरवाज्ञा, ऐसा बन जाएगा ये रूप। समझिए बात को। ठीक है, गुर है, वो के अंदर आ मिल जाएगा, वाह बन गया, और र है वो ऊपर चढ़ गया, आधा अक्षर र होता है तो वो हमेशा ऊपर चढ़ जाता है, सिर पर चढ़ जाता है। ठीक है, सुधन आगतम, स के अंदर क्या है, ऊ है, आगे क्या है, आगतम है, ध्यान देना। अच्छा, ऊ के स्थान पर हम क्या करते हैं, वह करते हैं। ठीक है गुरुजी, ये वह हमने कर दिया। आगे क्या था, आधा सौ था, पीछे क्या था, आगतम था, आगतम, सॉरी आगतम, ऐसा है आगतम। जब जोड़ेंगे इस पूरे शब्द को तो क्या हो जाएगा, स के अंदर वह मिल जाएगा, स्व हो गया, वह के अंदर आ जुड़ जाएगा तो स्वा हो गया, पीछे क्या है, गतम, स्वागतम, ऐसा रूप बन गया। अच्छा, सुधन आगतम, कुछ लोग सुस्वागतम बोलते हैं, गलत बात, सुस्वागतम नहीं होगा, सुधन आगतम स्वागतम, ऐसे ही रूप बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आपने सारे उदाहरण देख लिए। आगे दूसरा उदाहरण देख ले, री एवं री के बाद में कोई असमान स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा,
री के स्थान पर र हो जाएगा। अच्छा देखिए समझते हैं कैसे र हो जाएगा। धात्री धन अंश, समझना धात के अंदर क्या है, री है ना, धात के अंदर क्या है, री है, धात्री, आगे क्या है, अंश है। अच्छा अंश ऐसा है। अच्छा धात को अलग कर दिया मैंने, री अलग कर दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। री के बाद में कोई असमान स्वर आए, अच्छा यहाँ भी असमान ही रहेगा, असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अच्छा री के स्थान पर र होना है तो इसको हमने र कर दिया, आगे क्या है धात, पीछे क्या है अंश। जब जोड़ेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, जोड़ के क्या बन जाएगा, ये ऐसा नहीं बन जाएगा, धात है, ठीक है गुरु जी, धात, ये रो इसके अंदर जुड़ जाएगा तो धात्रन, र के अंदर औज मिल जाएगा तो पूरा हो गया, और यहाँ पर धात्रंश ऐसा रूप बन गया। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसे रूप मूल ऐसे बनेगा, ये धात्रंश ऐसा ये रूप बन गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखिएगा, पितृ धन इच्छा, ये रहा पितृ, ये रहा इच्छा। अच्छा पीत के अंदर री है, मैंने निकाल के बाहर रखा है तो ये तो आधा हो जाएगा, आगे ई है, इच्छा का ई है आगे, ठीक है। अच्छा जब री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाए, री के स्थान पर मैंने र कर दिया, ठीक है गुरु जी। आगे बढ़ते हैं, पीत को एज इट इज लिख देता हूँ, पीत र है, आगे इच्छा है, ऐसा है। अच्छा जब जोड़ेंगे इसको पूरे को तो क्या बन जाएगा, पित र इच्छा, तो पित री इच्छा ऐसा नहीं बन जाएगा, ऐसा पित, पित तो के अंदर र जुड़ता है, पित र जुड़ गया, अच्छा र के अंदर ई जुड़ जाएगा, रस्व ई, तो पितृच्छा ऐसा रूप बन गया, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, पितृच्छा ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, है ना। मातृ धन अंश, इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं, ये री है आगे अ है, मिलके क्या बन जाएगा, ये मात्रंश ऐसा रूप बन गया, ठीक है। पितृधन अंश यही वाला है, पितृधन इच्छा तो पितृच्छा, पितृधन अंश तो क्या हो जाएगा, पितृंश, पितृंश ऐसा रूप बन गया। अच्छा मातृधन आज्ञा, इसको समझ लेते हैं, देखिए मातृ, अच्छा तो मातृ ये रहा, मात के अंदर री है, मैंने निकाल के बाहर रखा है, आगे क्या है, आज्ञा, माता की आज्ञा, ध्यान देना। री के स्थान पर हम क्या करते हैं, र करते हैं गुरुजी, ठीक है। जब र किया तो क्या बन जाएगा, इसको देखना, मात है और र है, मात्र ऐसा बन गया, मात्र नहीं बना, ये मात आधा तो है, र है, मात्र नहीं बना, तो मात्र बन गया। अच्छा आ उसमें जुड़ जाएगा तो डबल मात्रा लग जाएगी, मात्रा, ज्ञा भी जुड़ जाएगा, मात्रा ज्ञा ऐसा रूप बन गया। समझ में आया। इसी प्रकार से आगे भी समझते हैं, देखिए री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो र हो जाएगा, ये उदाहरण सारे ही आपने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ल हो जाए, री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, इसके ज़्यादा कुछ उदाहरण मिलते नहीं है परीक्षा में, बहुत ही कम उदाहरण तो 9 के बराबर पूछता है, कारण कि इसके ली प्लस री के उदाहरण इतने ज़्यादा भी नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम ही दृष्टिगोचर होते हैं। अच्छा री के बाद में आकृति है, ये री है, इसके आकृति, री के स्थान पर क्या करना है, ल करना है, क्योंकि असमान स्वर है। री के बाद में आ रहा है, ये आ एक स्वर है लेकिन असमान स्वर है, तो री के स्थान पर मैं क्या करूँगा, आधा ल कर दूंगा। पीछे क्या है, आदेश, आकृति, सॉरी पीछे क्या है, आकृति ही। जब इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ल के अंदर आ जुड़ेगा, ऐसा नहीं बन जाएगा, लाकृति ही, सबसे सरल है ये तो, ठीक है। अच्छा ली प्लस आदेश, ली के स्थान पर क्या करना है, ल करना है, पीछे ल में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ल के अंदर आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, लादेश, लादेश ऐसा बन जाएगा। अच्छा घसली प्लस आदेश, घसली प्लस आदेश, तो ये ऐसा हो गया ना, ये घसली है ना, घसली। अच्छा तो ये ली के स्थान पर हम क्या करने वाले, लो, आधा लो, आगे क्या है, आदेश है, आदेश है, ठीक है। अच्छा ये हो गया घसली, घस हो गया, ये आगे क्या है, आदेश ऐसा है। जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, घस
लरी के स्थान पर ल कर दिया, ल में आ जुड़ेगा घसला बना देशः, तो ऐसा आ जाएगा ये घसला देशः, घसला देशः, ऐसा यह रूप बन गया। साथियों आप चाहें तो इन सबका ही स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। और भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि आपके काम आएगा। मधुधन अरि मध्वरी बना, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ मध्वरी कैसे, मधुधन अरि क्या बना मध्वरी, तनुधन अय क्या बना तन्वय, ये पहले लिख दिया जा चुका पर फिर भी मैं आपके, अच्छा तनुधन अंगी क्या बना तन्वंगी, हालांकि ये अंगी ये हमारे टाइपिंग में बराबर आया नहीं, अन्यथा ये ऐसे आता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तन्वंगी, इस प्रकार से लिखना चाहिए वास्तव में तो ऐसे कि तन्वंगी, तो आप दोष ना समझेंगे गुरुजी आपने दोष युक्त लिखा है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, बस ऐसा आना चाहिए वास्तव में, तो अब इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा गुरुधन आज्ञा क्या बनेगा, ये हो गया गुरुवाज्ञा। सुधन आगतम क्या बना स्वागतम, सुस्वागतम नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे और भी देख लीजिए, अभिधन उदय क्या बना अभ्युदय बना, उधर लिखा है मैंने। प्रतिधन एक क्या बनेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा और भी लिख देता हूँ आपकी सहायता के लिए, यहाँ पर ठीक रहेगा, आपको समझ में आएगा बढ़िया आपको, इसके लिए प्रतिधन एक यहाँ पर बनेगा प्रत्येक, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, समझाया मैंने सारा। इतिधन आदय क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इतिधन आदय इत्यादय, ठीक है। अच्छा यहाँ पर शुद्धिधन उपास्य शुद्धि उपास्य ये बनाया मैंने, देख लीजिए आप, शुद्धि उपास्य और वाणी धन एका, तो वाण्य एका, ये रूप आपका बन गया। और साथियों आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर से हम समझेंगे, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। एक हो गया, एक प्रत्याहार है, ई उ रिलरी, ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। एक के स्थान पर यण होगा, यण यानी कि ये क्रम से होगा, आप अपनी मर्जी से उ के स्थान पर य ना कर दें, ये री के स्थान पर वो ना कर दें, ऐसे उल्टा नहीं हो सकता है ना। जितने स्थानीय वर्ण होंगे उतने ही आदेश होंगे, स्थानेन्तरतमः सूत्र है, जितने स्थानीय उतने आदेश। अब ध्यान देना, ई के स्थान पर यह ही होगा। अब एक और भी बात समझ सकते हैं, ई के स्थान पर यह ही क्यों हुआ, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान है इचो यशानाम तालु। अच्छा, और यवर अल में से कोई एक वर्ण को करना है तो तालु वाला वर्ण सिर्फ यह ही है, इचु यशानाम, ई एवं य का उच्चारण स्थान एक है, इस वजह से ई के स्थान पर यह ही होगा। उ एवं व का उच्चारण स्थान दोनों समान है, उपोपदमानियानाम ओष्ट, वकारस्य दंतोष्टम और उपोपदमानियानाम ओष्ट, तो दंतोष्ट में ओष्ट इसका भी आ रहा है और उपोपदमानियानाम ओष्ट में ओष्ट इसका भी आ रहा है, दोनों का ही उच्चारण स्थान समान है, इस वजह से ये एक दूसरे के स्थान पर ही होंगे। समझ में आ गया साथियों। अच्छा, और स्वरों के स्थान पर यवर ये व्यंजन वर्ण है तो अर्ध स्वर है, इस वजह से यहाँ पर होते हैं, लिखा भी है अर्ध स्वर है। और साथियों देखना कि माहेश्वर सूत्र में अयुण ऋलृक एयं अयौच के बाद में हयवरट और लण सूत्र है, यानी कि ये जो यवर जो है वो हयवरट और लण सूत्र में है, तो स्वरों के जस्ट बाद में ये है हयवरट एवं लण सूत्र में, इसीलिए स्वरों के जस्ट पास में पाणिनि ने इनको रखा। इससे भी यह सिद्ध होता है कि इनमें थोड़ा स्वरत्व भी है, स्वरों के जस्ट पास में है ना, तो आधा स्वर का भी इनके अंदर गुण मौजूद है, संगति का असर तो लगता ही है। तो ठीक है, इसी प्रकार मैं बस समझाने के लिए बता रहा था, ई उ रिलरी के स्थान पर यवर लो हो जाएगा तब जब ई उ रिलरी के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तब। समझ में आ गया साथियों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यह संधि को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है साथियों। धन्यवाद, आगे की कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।